शिव जी का निवास कहाँ है? आज्ञा चक्र के देवता शिव जी हैं। जब आज्ञा चक्र का ध्यान करेंगे तो उस ध्यान से भगवान शिव आपके अंदर के अंधकार रूपी जहर को पी जाएंगे। जैसे अंधकार रूपी जहर खत्म हुआ, वैसे अब देखिए कामधेनु गाय निकलेगी। अंधकार के खत्म होते कामधेनु गाय प्रकट हो जाएगी। कामधेनु गाय क्या है? ये गाय है जो दूध देती है। बहुत महात्मा लोग अपने अपने गौशाला में गाय रखते हैं, किसी गाय का नाम रख देते हैं कामधेनु, तो भी महात्मा हाय हाय करते रहता है, ये कमरा नहीं बना, तो ये नहीं बना, तो वो बना। अरे गौशाला में बांध रखे हो कामधेनु को, कमरे में बैठकर हाय हाय कर रहे हो। ये कामधेनु क्या है? वो रिद्धि सिद्धि है। अणिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम ईशित वसित। कामधेनु इच्छा जैसे उत्पन्न हुई और उस इच्छा की पूर्ति। जैसे जो इच्छा करेंगे तुरंत पूर्ति, इच्छा करेंगे पूर्ति। आपको किसी महात्मा से आशीर्वाद मांगने की अब जरूरत नहीं। जैसे ही आपके अंदर के अंधकार रूपी जहर को आज्ञा चक्र में शिव जी पी जाएंगे, वैसे ही आपके अंदर आपका बाप जो परमात्मा आपकी सुविधा के लिए सब कुछ भर रखे हैं, खुद मिलने लग जाएंगे, खुद मिलने लग जाएंगे। जो चाहेंगे वही होगा, जो चाहेंगे वही हो जाएगा। आपको वरदान मांगने की किसी से जरूरत नहीं, आप तो खुद शक्ति के पुंज हैं। मेरे से किसी ने कहा महाराज आप मेरे लिए सब कुछ कर दो, आप तो जाने जान हो, आप तो जाने जान हो। मैंने कहा हम तो जाने जान है, तुम्हारी जान चली गई है, तुम्हारी देह में जान नहीं है। जिस काम को करके हम जाने जान कहलाते हैं, उस काम को तू भी कर लो, तू भी जाने जान हो जाओगे। अष्ट सिद्धि जो है यही कामधेनु गाय है। छोटा से छोटा बन जाओ, बड़ा से बड़ा रूप बना लो, सबके अंदर में प्रवेश कर जाओ, हल्का से हल्का हो जाओ, भारी से भारी हो जाओ, सबके मन की बात को जान लो, जहाँ चाहो वहाँ चले जाओ, जो कुछ भी प्राप्त करना चाहो उन सब चीज़ों को प्राप्त कर लो। यही कामधेनु गाय है। ध्यानाभ्यास रूपी समुद्र मंथन से ये समग्र इच्छा शक्ति को परिपूर्ण कर देने वाली वह ताकत प्रकट होती है। उसी ताकत को कामधेनु कहते हैं। कल्प वृक्ष निकला। वह कल्प वृक्ष क्या है? वह कौन सा कल्प वृक्ष है? समुद्र मंथन से, यहाँ पर समुद्र मंथन नामक पुस्तक है कि खत्म भी हो गई। उसमें मैंने सारे रत्नों का आध्यात्मिक विश्लेषण किया है। मेरा विश्वास है कि कल्प वृक्ष शिष्य के लिए सद्गुरु का रूप है। कल्प वृक्ष गुरुदेव मनोरथ सब सरें, कामधेनु गुरु होय क्षुधा तृष्णा हरें। अंदर के प्रकाश जो हैं वो गुरु के प्रकाशमय रूप है। अभी चित्र में जो देख रहे हैं गुरु का स्थूल रूप है, और जब ध्यान के द्वारा अंतः प्रकाश का दर्शन करेंगे वह गुरु का ज्योतिर्मय रूप है। वह रूप गुरु का ही है। जब गुरु प्रकाश के रूप में शिष्य के सामने प्रकट होते हैं तो कामना करते, कल्प वृक्ष कामना करते इच्छा की पूर्ति। हमारे गुरुदेव कहते थे जिस कल्प वृक्ष की चर्चा लोग करते हैं उस कल्प वृक्ष की छाया में तो लोगों को कष्ट भी हुआ है, लेकिन सद्गुरु रूपी कल्प वृक्ष जब शिष्य के सामने प्रकाश पुंज के रूप में प्रकट होते हैं फिर उस जीव को जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं होता है। गुरुदेव सुनाते थे एक कल्प वृक्ष के नीचे कोई मुसाफिर चला गया, गर्मी से बहुत परेशान था, उस छाया में चला गया, उनको शांति मिली। अब उनके मन में हो रहा था आहा इस पेड़ की छाया बहुत अच्छी है और हमें नींद भी आ रही है, यदि यहाँ पर कोई पलंग वगैरह की व्यवस्था हो जाती तो आराम से सोता। इच्छा मन में हुई, वह कल्प वृक्ष था, पलंग वगैरह लग गया।
लेट तो गया, लेकिन जंगल का वातावरण, मक्खी मच्छर वगैरह उसे परेशान करने लगा। तब मन में होता एक मसहरी लग जाती तो बहुत बढ़िया। मसहरी भी लग गई। सोने की तो सारी व्यवस्था हो गई, लेकिन बिना खाए नींद आए कैसे? कुछ खाने पीने का सामान यदि मिल जाता यहाँ, जैसे मन में हुआ 56 प्रकार का भोग सोने की थाली में आ गई। खा पी करके अब लेट गया। लेट तो गया, अब उसके मन में होता है ये कैसा पेड़ है कि जो जो मन में होता वही सब हो जाता है। यह घनघोर जंगल है, एकांतिक वातावरण है, और यदि कहीं से बाघ आया तो खा ही जाएगा। ये बाघ भी आ ही गया, गला को भी दबोच ही दिया। ये है बाहर का कल्प वृक्ष। उससे मिलता तो बहुत कुछ गया, लेकिन प्राण भी चला ही गया। ये संसार तो ऐसा ही है, मिलते 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 यह संसार ही तो गला एक दिन घोट देता है। संसार में आपने सब कुछ प्राप्त कर लिया, और एक दिन यही संसार आपको नंगा करके विदा कर देगा। कुछ गया, संसार ऐसा है। लेकिन सद्गुरु ऐसे कल्प वृक्ष हैं कि आप कल्पना करते जाएं, अंदर में अनुभूति प्राप्त हो रही है। आपकी इच्छा होगी और हमें दर्शन हो, और कुछ प्रकाश का दर्शन हो, और कुछ हमें सुनाई दे, और कुछ दर्शन हो। मन में होता जाएगा और वह सब मिलता जाएगा। आपके अंदर में ये खाने पकाने मसहरी बिछावन वगैरह की कामना नहीं रह जाएगी। सद्गुरु रूपी कल्प वृक्ष जब प्रकाश के रूप में प्रकट होते हैं, तब उनकी वासना पवित्र हो जाती है। अब पवित्र वासना प्रकट होने पर तब पवित्रतम परमात्मा की ओर गति करने की भावना जागृत हो जाती है, उधर चलने के लिए। और यह मिले, और दर्शन हो, और दर्शन हो, और दर्शन हो। दीप ज्वालंद खद्योत विद्युन नक्षत्र भास्वरा दृश्यन्ते सूक्ष्म रूपेण सदा युक्त योगिन। एक से एक दिव्य प्रकाश, एक से एक दिव्य प्रकाश, यह सब होता चला जाएगा, मिलता चला जाएगा। ये कल्प वृक्ष देखिए। जब सुनने की बारी आ जाएगी फिर क्या कहना है। आदौ जलद जीमूत भेरी निर्झर संभव मध्य मर्दल शब्दाभो घंटा काहल जस्त था अंतेत किंकिणी वंश वीणा भ्रमर निस्वन इति नाना विधानादा श्रूयन्ते सूक्ष्म सूक्ष्मता। एक से एक नाद, एक से एक नाद, एक से एक नाद, सुनते 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 आखिर में सद्गुरु रूपी कल्प वृक्ष अलख अगम सत अनीह अनाम अकथ गुरु मूल स्वरूपा में ही अनुपा भजी मिली हो भव पार रे। जीव का जो मूल स्वरूप है, जहाँ से जीव बिछड़ा हुआ था, बिछड़ने के कारण जो जीवत्व दशा से प्राप्त हो गई थी, वह दशा खत्म हो गई। वह जीव ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेता है, अमृत को प्राप्त करके अमर हो जाता है। यही अंतिम रत्न, समुद्र मंथन से अमृत रत्न अंतिम में निकला था। उसी तरह से भजन करते करते अनेकों अनुभूतियों को देखते सुनते अंत में जिनसे ये सारी अनुभूतियाँ प्रकट हुई थीं, वे प्रभु भी मिल जाते हैं। अंतिम रत्न जैसे समुद्र से अमृत निकला था, उसी तरह से आंतरिक साधना से अंतिम उपलब्धि परमात्मा का दर्शन है।